गौश पाक और एक बावर्ची का सबक आमोज वाक़या। गौश पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम के महान सूफी बुजुर्गों में से एक थे। उनकी करामात और सादगी भरी जिंदगी के कई किस्से मशहूर हैं। उनका हर लफ्ज़ और हर अमल लोगों के नेक रास्ते की तरफ ले जाता है। यह वाक़या भी उनकी करामात और तालीमात की एक झलक पेश करता है। एक बावर्ची की परीक्षा। बगदाद के एक बड़े व्यापारी का बावर्ची अपनी पाक साफ कुकिंग और ईमानदारी के लिए मशहूर था। वह अपने मालिक के लिए रोज़ाना बेहतरीन खाना पकाता और हर चीज़ में सफाई और खालिश चीज़ों का ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन उसके मन में यह ख्याल आया कि अगर वह गौसे पाक को भी अपने हाथों से बना खिलाए तो यह उनके लिए एक बड़ी बरकत की बात होगी। एक दिन मौका देखकर वह गौसे पाक की मजलिस में गया और अदब से अर्ज किया, हजरत अगर आप मेरी बनाई हुई कोई चीज़ खाएं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। गौसे पाक मुस्कुराए और बोले, अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो ज़रूर खाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हारा कमाया हुआ हलाल है। बावर्ची थोड़ा झिझका लेकिन फिर पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, हजरत मैं तो सिर्फ खाना पकाता हूँ, मालिक के पैसे से सामान आता है, मैं नहीं जानता कि वह पैसा कहाँ से आता है। गौसे पाक ने गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और फरमाया, जब तक तुम्हें इस बात का यकीन ना हो कि तुम पका रहे हो वह पूरी तरह हलाल और पाक है, तब तक उसमें बरकत नहीं हो सकती। हकीकी हलाल कमाई का सबक। बावर्ची बहुत परेशान हुआ। वह उसी वक्त अपने मालिक के पास गया और इम्तिहान लेने के लिए पूछा, हुजूर जो पैसा आप मुझे तनख्वाह में देते हैं वह पूरी तरह हलाल है ना? मालिक थोड़ा घबरा गया और बोला, देखो बिजनेस में थोड़ा बहुत इधर उधर तो चलता है, तुम अपना काम करो, ज़्यादा सवाल मत पूछो। अब बावर्ची को समझ आ गया कि उसकी मेहनत का अंजाम क्या हो रहा है। वह दौड़ता हुआ फिर गौसे पाक के पास पहुंचा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हजरत अब मुझे समझ आ गया कि हलाल कमाई कितनी अहमियत रखती है। मैं इस नौकरी को छोड़ रहा हूँ और सिर्फ हलाल रोज़ी कमाऊँगा। गौसे पाक मुस्कुराए और फरमाया, यही असली कमाई है जो न सिर्फ तुम्हारे जिस्म को बल्कि तुम्हारी रूह को भी पाक करती है। जब कमाई पाक होगी तो तुम्हारे हाथों से बनी चीज़ें भी पाक होंगी, उसमें बरकत होगी। इबरत और नसीहत। बावर्ची ने अपनी नौकरी छोड़ दी और मेहनत मजदूरी करके हलाल रोज़ी कमाने लगा। कुछ ही महीनों में अल्लाह ने उसकी बरकत इतनी बढ़ा दी कि वह खुद एक छोटा सा होटल खोल सका जहां सिर्फ हलाल खाने की गारंटी थी। धीरे धीरे उसकी दुकान इतनी मशहूर हुई कि बड़े बड़े लोग वहां खाने आने लगे। गौसे पाक की उस नसीहत ने पूरी ज़िंदगी बदल दी। यह वाक़या हमें भी सिखाता है कि हलाल कमाई ही असल बरकत और सुकून का ज़रिया होती है। अगर हम अपनी रोज़ी को पाक रखें तो हमारे खाने पीने और ज़िंदगी के हर काम में बरकत होगी। हलाल रोज़ी सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि रूह को भी पाक करती है।